आपको होम्योपैथी की नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपको नहीं बोलूँगा, हम सबको होम्योपैथिक फिलॉसफी की नॉलेज होनी चाहिए। एक पार्ट, वी हैव टू नो द अलाइड सब्जेक्ट्स, राइट, देन ओनली वी कैन क्योर अ पेशेंट। 2, तीसरा, एवरीवन हैज टू बी अ वाइज पर्सन। हर एक को विजडम में आना पड़ेगा। विजडम में आना पड़ेगा तभी हम जान पाएंगे कि एक नॉर्मल बंदे को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, राइट। जैसे कि एक सिचुएशन, मान लो एक बच्चा अगर एक कमरे में फंस गया और उसने अपने आप को लॉक लगा लिया अंदर से, ठीक है, व्हाट वुड बी द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ मदर? व्हाट हैज टू बी द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ मदर? If a child locks himself or herself inside a room, then what has to be the first reaction of mother? How she is going to worry? What should be her attitude? The first attitude should be चिंता होगी ना, चिंता होगी तो मदर क्या करेगी? What should she do? What she is supposed to do? ऊंचा बोला करो थोड़ी। किसी तरह दरवाजा खोलेगी। मान लो दरवाजा खुल गया, ठीक है, तो पहला रिएक्शन मां का क्या होगा? हाँ, बच्चे को गले लगा लेगी। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना भी चाहिए ना। बच्चा है, मिस्टेक होगी। मैंने एक मम्मी देखी, वो दरवाजा खोला, उसने 2 चपेड़े जड़ी उसके मुंह पे, तो वो रोने लगी। अब जब रोने लगी तो मां की ममता जाग गई। हाय हाय मैंने गलती कर दी, मम्मी गिल्ट आ गया फिर अंदर। सो व्हाट मदर हैज टू डू इन दिस सिचुएशन? पहले तो प्यार ही मिलना चाहिए, है ना, फिक्स है, पर उसने तो 2 जड़ दिए। अब यहां से मदर का सोरा पता चलता है। कैसे? तूने, अब हम उसकी थोड़ी सी बात करेंगे। उस बच्चे को उसकी मम्मी ने पहले ही बोला हुआ था कि तूने सर्वेंट के बच्चे को लेके इस अपने मास्टर बेडरूम में जाना नहीं, ठीक। तो वो बच्ची चली गई, उसने लॉक लगा लिया, ये बात हो गई। अब जब वो चपेड़ पड़ी, चपेड़ क्यों पड़ी? पहली फीलिंग ये नहीं है कि मेरा बच्चा बंद हो गया, पहली फीलिंग ये है कि तूने मेरा कहना नहीं माना, तूने मेरा कहना नहीं माना। This is the first feeling and this is the primary emotion which we have to take. The second one is secondary emotion. मैटर करता है, लेकिन उसका जो बेसिक है वो पहले आएगा। You have insulted me being a mother. Why you did this? You should not have done this, right? So you have to be scolded. मतलब आपको डांट पड़नी चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा इमोशन आया कि ये मेरा बच्चा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड इंसिडेंस, इसको समझो। जब आप ये समझोगे, आप समझोगे कि उठाना क्या है पेशेंट में, कि मम्मी तो प्यार भी करती है, मम्मी तो मारती भी है, तो ये देखना मम्मी ज़्यादा क्या करती है। सिंपल सी बात है, मम्मी ज़्यादा क्या करती है। लाइक देयर वॉज अ लेडी, मतलब शी वॉज वेरी गुड, मतलब स्टडीज़ में बहुत अच्छी थी, जहाँ मैरिज हुई, एंड शी वांटेड टू डू अ जॉब, कि मेरे को अपना करियर क्रिएट करना। सो दे हैड चिल्ड्रन, शी हैड 2 चिल्ड्रन। सो व्हाट शुड बी द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ मदर व्हेन द किड्स आर ऑफ 1 or 2 years? What should the mother do? Yeah, usually what mother does? What mother does? She should leave the child. First option is she should leave the child and she should go for career building. She should leave the child with nana nani, dada dadi, and she should build her career. And the second option is she should take a break for 2 years, and when the child
स्टार्ट्स वॉकिंग 2-3 साल तक, जब वो when they are on their own, they develop a little bit of understanding at the age of 3 years, तब जाके वो अपना करियर स्टार्ट करे। एक ऑप्शन ये है। दूसरी ऑप्शन ये है, आपके अकॉर्डिंग मदर को क्या करना चाहिए? मैं नहीं, ये नहीं कह रहा कि अ वुमन शुड नॉट बी करियर ओरिएंटेड, राइट? तो क्या करना चाहिए मदर को? क्या लेना चाहिए? ब्रेक लेना चाहिए। रीजन क्या है? क्योंकि वो टाइम पीरियड क्या है सबसे ज्यादा बच्चे के लिए क्रूशियल है। क्यों क्रूशियल है? मान लो हमने पापा की ड्यूटी वहां लगा दी, अब सुबह से लेकर शाम तक पापा उसके पास रहता है, क्या पापा ब्रेस्ट फीड कर सकता है? क्या पापा वो केयर दे सकता है जो मदर दे सकती है? चाहे वो फादर ऑल टाइम घर पे क्यों नहीं है? नाउ देयर इज अ फिजियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। मदर हैज अ XX chromosome and the father has XY chromosome. The XX chromosome has more tolerance than XY chromosome, right? इसीलिए बोलते हैं कि फीमेल ज्यादा सहनशील होती है बजाय के मेल के। अब बच्चा अगर मदर के वूम में है, अगर वो लड़की है तो वो कम अफेक्ट होने के चांसेस है। ये नहीं कि नहीं होती, वो कम अफेक्ट होगी मदर के स्ट्रेस से, लेकिन अगर लड़का होगा तो ज्यादा अफेक्ट होगा, क्योंकि मदर की सहनशीलता हमेशा ज्यादा रहती है और फादर 1 घंटा 2 घंटे बच्चे को पकड़ते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि नेचुरल मेकअप ही नहीं है उनका वैसे। वापस आए अब तो अब मदर शुड डू लाइक दिस, टेक अ 2 year ब्रेक, और उसके बाद जब ब्रेस्ट फीडिंग बंद होगी तो हस्बैंड वाइफ दोनों कोऑपरेट करके बच्चे की ड्यूटी को संभालें। दिस इज द पाथ, राइट और रॉन्ग? बट इफ मदर लीव्स द चिल्ड्रन, 5-6 साल तक वो ग्रैंड माँ, नाना नानी, दादा दादी के पास रहता है, इट मीन्स कि उस मदर के लिए इमोशंस कम है और वर्थ ज्यादा है। देन द मदर हैज टू बी वर्थलेस मोर रादर देन इमोशनल हो। ये नहीं है कि उस मदर में इमोशन नहीं होंगे, मदर में इमोशन होंगे, लेकिन उसकी प्रायोरिटी क्या है? मेरी वैल्यू। आई हैव टू बी वैल्यूड इन दिस हाउस, माई वैल्यू इज मोर इंपॉर्टेंट टू मी रादर देन इमोशंस। मैंने वो भी लेडीज देखी हैं जो MA, MEd, BEd and PhD, they are still at home. Why? Because they sacrifice their career for their children. क्यों? क्योंकि वो उसका इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन है। See, don't judge this. We are not going to judge this. Everyone, according to homeopathy, has an individual constitution. This is individualization. कुदरत ने बनाया, हमने नहीं बनाया। लाइक को है, उसको वर्थ चाहिए, ठीक है? पल्सटिला को लव चाहिए, ठीक है? तो मैंने वो मदर देखी, उसने सेक्रीफाइस किया अपना करियर बच्चे के लिए, तो उसके लिए वर्थ मायने नहीं रखती। उसके लिए वर्थ मायने नहीं रखती, उसके लिए क्या मायने रखता है? फैमिली। शी वॉन्ट्स टू बी इन फैमिली। बट वी शुड नो कि दीज आर 2 प्राइमरी ईयर्स एंड हाउ अ मदर शुड रिएक्ट, एज सिंपल एज दैट। और जब वो मदर जिसने करियर को चूज किया, फर्स्ट 2 years में बच्चों को छोड़ के जब वो आगे जाके अपनी लाइफ में गई, एंड इट इज ऑब्वियस द किड्स विल नॉट बी अटैच्ड टू मदर मोर, दे विल बी मोर अटैच्ड टू ग्रैंड पेरेंट्स। एंड वॉट एवर द मदर इज गोइंग टू से, क्या बोलेंगे उसको? मम्मी की बात नहीं सुननी। और जब मम्मी की बात नहीं सुनी तो मदर क्या फील करेगी? और वर्थलेस फील करेगी। मदर और वर्थलेस फील करेगी, वो और डिवैल्यूड फील करेगी, तो उसका सोरा और बढ़ेगा।
उसका सोरा और बढ़ेगा। सी यू हैव टू नो द लाइफ, हाउ द लाइफ शुड बी, कि नॉर्मली अगर हम विजडम में देखें तो लाइफ कैसी होनी चाहिए। अ फादर शुड टेक केयर ऑफ द फैमिली, ये उसकी जिम्मेवारी है। ही शुड प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द फैमिली, उसकी जिम्मेवारी है, बिकॉज ही इज मेड लाइक दिस, है ना। उसको टेस्टोस्टेरोन दिया भगवान ने, एग्रेशन दिया, स्पीड दी, एग्रेशन दिया, क्यों दिया? ताकि वो बाहर जा सके। अब वो नहीं कर रहा तो मैंने एक लड़का देखा, बदमाश है वो, ऐसे बाल खड़े किए हुए, बंदूक यहाँ पे रखी हुई, यहाँ बंदूक रखी हुई। देखो आप खड़े होते समझ जाओगे कि ये है क्या। उसने यहाँ बंदूक रखी हुई और उसको गायनेकोमेस्टेशिया हुआ पड़ा। यार क्या बात है, तू मतलब शो कर रहा है तेरे अंदर टेस्टोस्टेरोन एक्सेस है, तेरे अंदर तो ईस्ट्रोजन एक्सेस हुआ पड़ा। सोचो इस बात को। अ होम्योपैथ शुड बी अ गुड ऑब्जर्वर। जब आपने देखा कि ये तो फुस पटाखा है, ठीक है, ये वो बात नहीं है, बंदों वाली बंदूक रखी है पर सिर्फ दिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि अंदर से खुद डरा हुआ है, खुद डरा हुआ है। और लाते उसकी कैसे है? ऐसे नॉक नहीं, तो भाग भी नहीं सकता, बॉडी में सारी जगह लूजनेस है। और उसने अपना डिफेंस क्या क्रिएट किया हुआ है? बंदूक रखी है, बाल ऐसे खड़े किए हुए हैं, और जब बंदा चलता है, जिसने उसको देखा नहीं या जो उसका डॉक्टर नहीं है, वो क्या फील करेगा? बड़ा डैशिंग बंदा है यार, गले में चेन डाली है, क्या बंदा है ना। तब वो मेडिसिन किसके लिए लेने आया? गायनेकोमेस्टेशिया के लिए। यू हैव टू बी ऑब्जर्वर। देखो उसकी बॉडी में चल क्या रहा है, किस लेवल पे, किस बात पे क्या चल रहा है उसके अंदर। तो यहीं से आप पकड़ लोगे कि कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ऊपर से ही नार्सिस्ट बना हुआ है, लेकिन अंदर से ही अब भी वही है जो अंदर है। अब भी ये डरा हुआ, अब भी ये फेमिनाइन, ऐसा बंदा है, ठीक है। फिर सी दीज आर एग्जांपल्स विच विल गेट यू नियर टू पहले तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ना, तभी बात बनेगी। मेरे पास एक 6 फुट का बंदा आया, अब वो आके बोलता है उसकी वाइफ को ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर है, तो वो हमेशा अपनी वाइफ के साथ ऐसे खड़ा होके आता है। तो 2 फॉलोअप के बाद तीसरी बारी मेरी बात हुई उसके हस्बैंड से, तो ऐसे बैठा वो आके, पूरी दाढ़ी मूछे जबरदस्त, मतलब ऐसे लगता है पूरा डाकू डुकू सा लगता है, क्रिमिनल सा, ऐसे खड़ा होता है साथ में आके। तो मेरे को आके पूछता है ये कब तक ठीक हो जाएगी? You have to understand why his body is like this and his voice is like this. क्यों? क्यों? सी होम्योपैथी इतनी खूबसूरत है, जब आप इसको समझोगे तो आपको मजा ही आता रहेगा। तो हमने ये समझना है कि ये प्रोसेस क्या है बॉडी में, तो इसकी आवाज ऐसी क्यों है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैमर, आप सुनोगे जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, सी वी हैव टू असेस पेशेंट फ्रॉम एवरीवेयर। तो हम ये देखेंगे इसकी बॉडी में प्रोसेस क्या चल रहा है, इसकी आवाज ऐसी क्यों है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैमर, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ मैच्योरिटी स्टॉप। नाउ दिस पर्सन हैज नॉट मैच्योर्ड समवेयर। इफ अ पर्सन इज 40-45 years old and he or she is still having a voice like child, then you should think कि this person don't want to grow in his or her life. तो इसमें मैच्योरिटी स्टॉप आया, क्यों आया? क्यों आया? या तो इसको घर में बड़ा ही लाड प्यार मिला, बहुत लाड प्यार मिला, तो इसको हमेशा यही था कि मैं बच्चा बन के रहूं, बच्चा बन के रहूं, तो क्या होगा, मेरे को लाड प्यार मिलेगा। मैंने मतलब एक लड़की देखी, ऐसी थी, जब 25-26 सालों की थी, तो वो ऐसे ही बिहेव करती थी। जब वो बाहर जाती थी ऐसा लगता था कि वो मतलब 15 साल की है, मेरे को ऐसे नहीं करना है, मेरे को वैसे नहीं करना है। तो आप ये असेस करोगे कि व्हाई देयर इज अ मैच्योरिटी स्टॉप, व्हाई शी हैज नॉट मैच्योर्ड। इसके लिए रूब्रिक क्या है?
अगर हम डिफेंसिव रूब्रिक लें तो सीधा चाइल्डिश बिहेवियर। हमने ये नहीं उठाना, समझना जरूर है, और हमने ये देखना है कि ऐसा क्या इमोशन था जिसने इसको डेवलप ही नहीं होने दिया। वाई दिस पर्सनैलिटी chose to be like a child at the age of 30। एक मतलब तरह तरह के कैरेक्टर। अब आप बड़े हो, हमें क्या अच्छा लगेगा? मूवीज देखते हैं, कैसी मूवीज अच्छी लिखेंगी? 30 साल का बंदा किस चीजों की बात करता है टीवी पे? यार कोहली ने छक्का मारा, फलाना मारा, है ना। फिर उसके बाद तेरे को पता है आज वेब सीरीज ये चल रही है ना, तूने मिर्ज़ापुर देखी, तूने फलाना देखा, तूने ढमकाना देखा। कभी आपने ये सुना कि कोई बंदा बोल रहा हो टॉम एंड जेरी देखा तूने? सी अगेन, डोंट जज। या तो बोले 30 साल पे देखे डोरेमोन देखा, मजा आ जाता, मजा आता, मजा आता। तो आप ये सोचो कि ये माइंडसेट ये मैच्योर क्यों नहीं हुआ? Why this person has not matured in his life? तो ये वहीं पे स्टक क्यों हो गया? यानी कि सेल की ग्रोथ क्यों नहीं हुई? Why he or she has not become mature? या उल्टा भी सोच लो, ये 20 सालों का है, लगता है ऐसे जैसे 35 सालों का है। ऐसा क्यों लगता है? क्या आफत आ गई इसको कि इसने सोचा कि मैंने जल्दी मैच्योर हो जाना है? क्या सोच रहा है मैंने जल्दी मैच्योर हो जाना है? क्यों होना है? इतनी क्या आपदा आ गई थी कि इतनी क्या आफत आ गई कि बंदा बोले मैंने जल्दी मैच्योर होना है? क्यों? घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी आ गई, एंड ही इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड ही हैज टू मैच्योर, राइट। फिर ये आप ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, जैसे जैसे हम इनको पढ़ेंगे डॉक्टर हैमर को, आपको इंसान के अंदर की चीज़ें पता चलनी शुरू हो जाएंगी कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। मेरे पास एक पेशेंट आती है, घर में उसकी पूरी चलती है, पूरी धाक है घर में, पूरा उसका रोब है घर में, मतलब हर जगह उसी की चलती है, ऊपर से लेकर नीचे तक। लेकिन जब वो आती है हमारे पास तो उसकी आवाज़ रानी मुखर्जी जैसी है। रानी मुखर्जी जैसी कैसी आवाज़ है? रूब्रिक क्या उसके लिए? हस्की, स्पीच हस्की। तो अब हमने ये देखना है कि ये बंदा तो बड़ा धांसू है, तो इसकी स्पीच हस्की क्यों है? फिर हम इसकी एक अंडरस्टैंडिंग लेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे बायोलॉजिकल लेवल पे। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैमर, जिनकी आवाज़ हस्की या होर्स है, ये लोग बड़े फीमेल की बात हम करते हैं, दीज आर वेरी फियरफुल पीपल, दे आर अंडर स्केयर फ्राइट कन्फ्लिक्ट। इट मीन्स कि वो तो खुद डरा हुआ है और बाहर क्या शो कर रहा है? डिक्टेटरशिप। बाहर क्या शो कर रहा है? डिक्टेटरशिप। तो ये लोग कैसे हैं? अपने डर को कंट्रोल करने के लिए दूसरे के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। अगर आपने एक रोब से बात कर ली तो वहीं वो बंदूक वाले की तरह फंसे हो जाए। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड द बॉडी। आमिर खान किसको अच्छा लगता है? मेरे को भी अच्छा लगता है, ऐसी क्या बात है। सबसे कैरेक्टरिस्टिक उसके चेहरे में क्या है? कान बाहर है, कान बाहर है। डू यू हैव अ वर्ड फॉर दिस? क्या वर्ड है इसके लिए?